दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉडकास्ट चैनल को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में अगर आप देखें तो जो कुछ कहा है ये भारत भर और दुनिया भर की मीडिया में काफी ज्यादा कवर हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले तो पीएम मोदी के बारे में कहा कि ये तो नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग है, लेकिन यदि आप भारत को धमकी देते हैं तो ही इज अ टोटल किलर। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है हम वीडियो भी देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हमें जानने मिल रहा है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उस वक्त हमारी लीडरशिप की क्या सोच थी उसके बारे में पता चल रहा है, और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि भारत अपने आप को किस प्रकार से दुनिया के सामने रख रहा है। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कह रहे हैं तो यकीन मानिए ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये यूएस प्रेसिडेंट थे, यानी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप कह सकते हैं। जी हाँ, आप मुझे मालूम है आप कहेंगे बाइडन क्या सच में है वैसे, लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप उस प्रकार का पावर विल्ड किया करते थे। बाइडन के आते आते कहीं ना कहीं वो चीज आपको देखने नहीं मिलेगी। खैर वो बात की बात है। आज दोस्तों हमारी चर्चा होने वाली है आखिरकार पीएम मोदी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों ये फ्लैग्रेंट नाम के यूट्यूब चैनल को इन्होंने पॉडकास्ट दिया है जिसके होस्ट हैं एंड्रयू शूल्स और आकाश सिंह, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स की बात करते हुए जब इनसे पीएम मोदी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको काफी कुछ पता चलेगा इंडिया पाकिस्तान के टसल के बारे में, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो रहा था उस वक्त किस प्रकार से भारत ने साफ साफ कहा था कि ये लड़ाई हमारी है तो इसको आगे भी हम ही सॉल्व करेंगे। 100 साल तक हमने सॉल्व किया है, आगे भी हम ही करने वाले हैं। तो आइए जरा डिटेल में देखते हैं पीएम मोदी के बारे में क्या कुछ कहा है, सब कुछ क्या है एक एक करके जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों। आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लाए हैं केवल 24,999 रुपए में। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस कीमत पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स मिलता है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस का कोर्स मिलेगा, सीसैट का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जाएंगे इस कीमत पे केवल मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है, उसमें आपको हम सब कुछ दे रहे हैं। सारे बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा और साथ साथ 1-on-1 मेंटरशिप भी है, लेकिन ये ऑफर 12 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी को लेकर सीरियस हैं तो आज ही वो समय है। नीचे दिए गए पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके द्वारा एनरोल कर लें, क्योंकि ये मौका हाथ से छूट जाएगा, आपकी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी। तो ये ना होने दे, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों और आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 5 बार 85 दबाएं और जरूर जुड़ जाएं। अफोर्डेबल ईएमआई ऑप्शंस भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। Modi, India. He's a friend of mine. He's great. He's a nice. दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पीएम मोदी के बारे में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही इज द फ्रेंड ऑफ माइन, नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं और जो पीएम ऑफ इंडिया है बड़े ही करीबी मित्र हैं। तो इस पॉडकास्ट में और क्या कह रहे हैं आइए जरा एक एक करके देखते चलते हैं। Before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's great. He's a friend of mine. But on the outside, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी के आने के पहले भारत में बड़ी इनस्टेबिलिटी थी, पीएम को रिप्लेस करते रहते थे। हालांकि ये बात सही नहीं है। पीएम मोदी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। क्या सरकार में इंस्टेबिलिटी थी? आप शायद ये कह सकते हैं। हाँ जी हाँ, इंस्टेबिलिटी सॉर्ट ऑफ जरूर थी। क्या सरकार गिर सकती थी? इसकी संभावना बस एक बार बनी थी जब यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, जब सरकार से कहीं ना कहीं जो लेफ्ट थी उन्होंने पीछे हाथ ले लिया था सरकार से, सरकार उस वक्त गिर सकती थी। इसके सिवा सरकार में गिरने की नौबत तो कभी नहीं थी, लेकिन हाँ मल्टीपल पावर स्ट्रक्चर जरूर थे, जिस वजह से जो पीएम जिस प्रकार से डिसीजन मेकिंग सिंगल हैंडेडली कर पा रहे हैं 2014 के बाद, वो उस वक्त तक नहीं कर पा रहे थे। तो शायद ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because ये कह रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड, पीएम मोदी की बात हो रही है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से अगर आप देखें तो सबसे अच्छे व्यक्ति, नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग जो हो सकते हैं वो हैं फादर जैसे, जैसे आपके पिता होते हैं कुछ वैसे ही वो आपका मतलब शायद ध्यान रखते हैं, केयरिंग एटीट्यूड है, कुछ उस तरफ बात हो रही है। लेकिन अंदर से ही इज अ टोटल किलर। ये टोटल किलर किस बात के लिए कहा जा रहा है जरा सुनिए। because I asked him, we're talking. We did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be as. Maybe you wouldn't do that.
दोस्तों यहाँ पे वो याद करते हैं कि देखिए पीएम मोदी से मैं काफी करीबी से जानता हूँ, हमने मिलके हाउडी मोदी किया था ह्यूस्टन टेक्सास में, जिसमें 80,000 लोग जमा हुए थे और लोग क्रेजी हो रहे थे। पीएम मोदी वहां पर आए थे उन सभी से मिलने। उन्होंने कहा कि मैं उन 80,000 लोगों में कई लोगों के साथ भीड़ में गया, हाथ मिलाया, आज शायद मैं ये ना कर पाऊं। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आज मैं शायद वो ना कर पाऊं, लेकिन उस वक्त किया था। और तब कहीं ना कहीं पीएम मोदी के साथ वो बता रहे हैं किस प्रकार से मेरी मित्रता है। आगे जरा सुनिए, अब ये किलर वाली बात पे आ रहे हैं। But we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. ही इज द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग, एक बार फिर कहा, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि यहां पे जरा सुनिए। Very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. यहां पे उन्होंने कहा ही इज द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन 2 बार ऐसे मौके हुए थे जब भारत को कोई थ्रेटन कर रहा था। कपल ऑफ ओकेजन, अब अगेन ये सीरियसली कपल यानी 2 कहना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे ही इक्का दुक्का बार ऐसा हुआ था उसके लिए कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा ओकेजन हुआ था जब कोई भारत को थ्रेटन कर रहा था, भारत को धमकी दे रहा था। उस वक्त इन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। Yeah. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. मैं मदद करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे मदद करने दीजिए, मैं आपको, जो प्रॉब्लम है, मेरे साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं उनके, या मेरे पास कुछ है ना, वो टूल है जिसके माध्यम से मैं उनके ऊपर कुछ कंट्रोल विल्ड कर सकता हूं, तो मुझे मौका दीजिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन यहाँ पे पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. Okay, you can probably get. यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा, जरा ध्यान से सुनिए, उनकी आवाज का शायद अनुसरण करने का प्रयास किया इन्होंने। पीएम मोदी नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन यहाँ पे आक्रोशित होकर वो कहे कि मैं अकेला सॉल्व करूंगा, 100 साल तक मैंने उनको हराया है, आगे भी मैं ही हराऊंगा। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Okay, Yeah. you can probably get. किस देश की बात हो रही है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा गेस करने में, शायद आप गेस कर लेंगे किस देश की बात हो रही है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिना पाकिस्तान का नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है पाकिस्तान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली यहाँ बात हो रही है बालाकोट एयर स्ट्राइक की। बालाकोट एयर स्ट्राइक, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो वो 2016 की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले की बात है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो रही है, जब पीएम मोदी ने एक स्ट्रिक्ट काइनेटिक एक्शन लिया था पाकिस्तान के खिलाफ। उस वक्त भी यूएस का रोल रहा था, इन द सेंस कहीं ना कहीं यूएस का भी मीडिएशन करने का प्रयास उन्होंने किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं आऊँगा, आगे बढ़ के सॉल्व करूँगा। कश्मीर प्रॉब्लम में भी मीडिएट करने का प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन शायद उसी की बात कर रहे हैं, और उसी में पीएम मोदी ने इन्हें साफ साफ कहा था कि इनको 100 साल तक हराए हैं, आगे भी हम हराएंगे। दोस्तों अब कपल ऑफ ओकेजन्स है, तो और भी किसी ओकेजन की बात हो सकती है। आपको क्या लगता है किस ओकेजन की बात हो रही है? एक तो मुझे लगता है बालाकोट पक्का है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, बालाकोट पक्का है। तो और दूसरा कौन सा ओकेजन है, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात जानना होगा, इससे एक बात समझ के उभर के सामने आ रही है कि पीएम मोदी का जो वर्किंग रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो बड़ा करीबी है, जो कि आपको डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू से देखने मिल रहा है। पीएम मोदी ने भी जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसी प्रकार से असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, आगे बढ़ के कहा था, पीएम मोदी ने कहा था कि हम कंडेम करते हैं फ्रेंड ट्रंप के ऊपर हुए अटैक का। वायलेंस की कोई जगह नहीं होती पॉलिटिक्स में, पीएम मोदी ने तब भी कहा था। वैसे ही अगर आप देखें तो रिसेंटली पीएम मोदी यूएस गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी मुझसे मिलेंगे। हालांकि मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन ये बता रहा है कि रिश्ते काफी मजबूत हैं। तो यूएस में इलेक्शन होने वाला है अगले महीने, अगले महीने भी नहीं, अब तो 30 दिन भी नहीं बचे हैं, कुछ ही दिन की बात है। तो काफी कुछ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का आने पे भारत यूएस के रिश्ते किस तरफ जा सकते हैं, इसको हम, अगर उसके ऊपर हमें झलक देखनी है तो इसकी तरफ हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं रिश्तों में गर्मजोशी तो जरूर है, एटलीस्ट टॉप लीडरशिप में, तो ये तो हमें देखने मिल रहा है। और जिस प्रकार से अगर आप बाइडेन प्रशासन को देखें, जिसमें टाइम एंड अगेन ऐसा प्रयास किया गया है कि भारत को जब मौका मिले तब पोक किया जाए, कोनी मारी जाए, नीचा दिखाया जाए,
तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में शायद जो होगा वो ओपनली होगा, ट्रेड वॉर होगा तो ओपनली होगा, लेकिन शायद उस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो एक्टिविटी करता है शायद वो हमें डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में ना देखने मिले, क्योंकि रिश्ते मधुर हैं एटलीस्ट टॉप लीडरशिप में। जो कहीं ना कहीं लीडरशिप को कभी कभी नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, वो प्रयास शायद ना हो, क्योंकि लीडरशिप टू लीडर रिश्ते मजबूत है। बाकी तो अमेरिका की जनता वो जिनको लाना चाहे उनको ला सकती है, वो उनकी प्रेरोगेटिव है। बाकी आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी दोस्तों याद रखें 24,999 रुपए आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लाए हैं दोस्तों। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है दोस्तों। मार्केट में जाएंगे केवल मेंस टेस्ट सीरीज इस कीमत पे मिलती है, यहाँ पे आपको हम सब कुछ दे रहे हैं। इसके सिवा सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। एक बार आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप जिस बैच में चाहें उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आप लिबर्टी इंग्लिश बैच को देखिए, आरंभ इंग्लिश बैच को देखिए, शिखर हिंदी बैच को देखिए। 2026 का बैच नहीं देखना है, 2027 का देखिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे 2027 के भी बैचेस हैं, तो आप उनका भी हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और भी बैचेस आएंगे, तो आप किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये ऑफर खत्म होने वाला है। तो अभी अगर आप मिस कर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी दोस्तों हमारे पास करंट अफेयर्स का कोर्स मैंने बनाया है आपके लिए, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स, क्या प्रीलिम्स क्या मेंस सब कुछ यहाँ पर कवर होता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, 20 GS PDF बुक्स हैं, आस्क का डाउट है, सब कुछ मिल रहा है दोस्तों। अफोर्डेबल EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। आपको केवल और केवल इस नंबर पे कॉल करना है, 5 बार 85 है, 8585858585। निश्चिंत होकर कॉल कीजिए, अफोर्डेबल EMI ऑप्शन का फायदा उठाइए और जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10।